जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे क्लास 10th में हैं और 2026 में बोर्ड परीक्षा देंगे, आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए ग्रह विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेंगे तो आप 70 में 70 का टारगेट बहुत आसानी से पूरा कर लेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना अपनी बोर्ड परीक्षा से पहले। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। निर्देश जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनका पालन आपको करना है बोर्ड परीक्षा देते समय। पहला है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है, निर्देश प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ और खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करना है। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटना नहीं है, ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग करना है। कुछ नहीं करना, एक बार आपने ओएमआर सीट में उत्तर भर दिया सो भर दिया, उसके बाद आप उसे इस तरह से नहीं काटेंगे। ना ही इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही उसमें व्हाइटनर लगाना है। क्लियर? चलिए ध्यान दें, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा, इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। ये एक चीज ध्यान रहे आप सभी को, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं पता है, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है, उस पर आप अपना समय नष्ट नहीं कीजिएगा। क्लियर? ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करके जाना 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए ध्यान दें, निर्देश दिया गया है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी प्रश्न संख्या 1 से 20 किस तरह के प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा, जो भी विकल्प सही होगा उसके अनुसार। मेरे प्यारे बच्चों, काले पेन से ओएमआर सीट में आप गोला काला करिएगा। जेल पेन का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ध्यान रहे, जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो चलिए, ये प्रश्न जो हैं इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का उत्तर आप देखेंगे इसी वीडियो में। पहला है प्रश्न, कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है? तो गृह विज्ञान में आपको बता दूं, एक ऐसी विषय है जिसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको याद करना है, यानी थोड़ा याद करना है, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको याद नहीं करना बल्कि उन्हें समझना है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है, बजट का अनिवार्य भाग नहीं है, तो भोजन बजट का अनिवार्य भाग है, शिक्षा भी बजट का अनिवार्य भाग है, आवास भी बजट का अनिवार्य भाग है, फैशन बजट का अनिवार्य भाग नहीं है। राइट आंसर सी वाला ऑप्शन होगा। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है, अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण होता है। तो अत्यधिक वमन हो जाए या अतिसार हो जाए तो इससे क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे निर्जलीकरण कहते हैं। पानी की कमी हो जाती है शरीर में, जिसे निर्जलीकरण कहते हैं, और ये काफी ज्यादा घातक होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है?
मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन के, जो कि ऑप्शन है सी वाला। क्लियर? अगला प्रश्न है, अशुद्ध जल से होने वाला रोग है, इनमें से कौन सा रोग है जो अशुद्ध जल के द्वारा होता है? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हैजा रोग अशुद्ध जल के द्वारा होता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 है, शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जो जल होता है वह होता है पारदर्शी, ये वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है, बीसीजी का टीका किस रोग से सुरक्षा प्रदान करता है? तो बीसीजी का जो टीका होता है यह क्षय रोग, जिसे तपेदिक या टीबी भी कहते हैं, क्षय रोग को तपेदिक या टीबी भी कहते हैं। ध्यान देना, यदि विकल्प में तपेदिक लिखा हो या टीबी लिखा हो तो आपका राइट आंसर यही होगा। बीसीजी का टीका क्षय रोग, तपेदिक या टीबी रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 8 है, आदर्श बजट माना जाता है। तो इनमें से आदर्श बजट माना जाता है कौन सा? बचत का बजट, सी वाला ऑप्शन सही होगा। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 40 रुपये है, तो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है? 40 रुपये। 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य आपको बताना है, तो 4 और 40 को हम 5 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा? 4 5 चौके 20, 200 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। राइट आंसर यही होगा, मिसप्रिंट हो गया है, राइट आंसर यही होगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, टिटनेस से बचाव के लिए किसका टीका लगवाना चाहिए? तो टिटनेस रोग से बचाव के लिए किसका टीका लगवाना चाहिए? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। टिटनेस रोग से बचाव के लिए ये राइट आंसर है, बी वाला, ये नहीं होगा। बीसीजी का टीका क्षय रोग या तपेदिक रोग में लगाया जाता है, और ये टिटनेस रोग में टिटवैक का इंजेक्शन लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न है, नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। तो नाड़ी की गति मेरे प्यारे बच्चों 1 मिनट में 72 से 80 बार होती है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 12 है, घर पर सिलाई करने से बचत होती है। तो घर पर सिलाई करने से किसकी बचत होती है? घर पर यदि आप कपड़े सिलते हो तो आपको मतलब आपका क्या क्या बचेगा? आपके समय की बचत होगी, आपके कपड़े की बचत होगी, आपके धन की भी बचत होगी। राइट आंसर है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापक्रम होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि याद ही नहीं करना, सब्जियों को धोना चाहिए। सब्जियों को कब धोना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्या काटने के बाद या छीलने के पहले? तो राइट आंसर होगा, आप सब्जियों को कब धोते हैं? छीलने के पहले ही सब्जियों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। काटने के बाद यदि आप उनको धोएंगे तो उनके जो पौष्टिक तत्व हैं वो सभी बह जाएंगे। क्लियर? इसलिए सब्जियों को छीलने के पहले ही अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 16 है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो इनमें से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, डी वाला राइट ऑप्शन राइट उत्तर हो जाएगा आपका। वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो यहाँ पर हैजा रोग हो जाएगा राइट आंसर। नियासिन का स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। विकल्प है पहला नट्स,
दूसरा है दाल, तीसरा है चावल। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 20 है, क्षय रोग में रोगी को युक्त भोजन दिया जाता है। किससे युक्त भोजन दिया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, क्षय रोग में रोगी को खनिज लवण से युक्त भोजन दिया जाता है। रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? खनिज लवण। सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं और इन प्रश्नों के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। क्लियर? इसके बाद आप देखेंगे खंड बा, जिसमें यहां पर निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 से 26 अतिलघु उत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना होगा और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं ये सभी आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बिल्कुल 100% इम्पोर्टेंट हैं। तो एक एक प्रश्न का उत्तर आप समझेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 21 है, पासबुक तथा चेकबुक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसका उत्तर कैसे आपको लिखना है, पासबुक और चेकबुक में क्या अंतर है। ध्यान देना, प्रश्न संख्या 21 का उत्तर, बैंक में अपने खाते से धन निकालने के प्रपत्रों की पुस्तिका को चेकबुक कहते हैं, जबकि बैंक के खाते के विवरण की पुस्तिका को पासबुक कहते हैं। पासबुक में जमा किए गए तथा निकाले गए धन एवं ब्याज का विवरण लिखा जाता है। क्लियर? पासबुक में क्या होता है, कितना आपने धन जमा किया, कितना आपने निकाला और कितना उस पर ब्याज मिला। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। प्रश्नोत्तर संख्या 22, ध्यान देना, यहाँ पर परिवार के सभी स्रोतों से होने वाली आय का सही ज्ञान होना। दूसरा है, आय व्यय को नियंत्रित करके समुचित बचत का प्रयास करना, यानी हमारी आमदनी कितनी है, हमारा व्यय यानी खर्च कितना है, इसको नियंत्रित करके समुचित बचत का प्रयास करना, ये भी हमारे बजट बनाने का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा। प्रेशर कुकर की उपयोगिता, यह एक हैंडल युक्त बर्तन होता है। आपने देखा है, आप सभी के घरों में होगा प्रेशर कुकर, जिसके ढक्कन के अंदर चारों तरफ एक रबर का छल्ला लगा रहता है, प्रायः काले रंग का, देखा होगा आपने। ढक्कन पूरी तरह बंद कर देने से भाप बाहर नहीं निकलती है और उसके दबाव से खाना अतिशीघ्र पक जाता है, यानी भाप के दबाव से खाना बहुत जल्दी पक जाता है। भाप के अंदर ही, यहाँ पर भाप होगा, भाप के अंदर ही रहने से भोज तत्व तथा सुगंध नष्ट नहीं होती है। इस बर्तन के अंदर 2-3 छोटे बर्तनों में भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ रखकर एक साथ ही पकाए जा सकते हैं। यह कुकर स्टोव, कोयले की अंगीठी अथवा गैस के चूल्हे पर रखा जा सकता है। इससे समय तथा ईंधन की भी बचत होती है, अतः यह रसोई घर के लिए एक अत्यंत उपयोगी उपकरण है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, मोच के लक्षण लिखिए। ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोच के लक्षण या मोच की पहचान क्या है? तो यहाँ पर ध्यान देना, प्रश्नोत्तर संख्या 24, कैसे लिखा जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मोच आने के लक्षण या मोच की पहचान क्या है? चलिए ध्यान देना, पहला है संबंधित अंग में सूजन आ जाती है। जहां पर मोच आ जाएगी वह अंग सूजन युक्त हो जाएगा, यानी वहां पर सूजन आ जाएगी और उस अंग को इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा यानी दर्द भी होगा। दूसरा है लक्षण या पहचान, मोच आने वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला काला भी होने लगता है। क्लियर? चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 25,
भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, और इसका उत्तर कैसे आपको लिखना है तो चलिए ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 25, इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे यहां पर ध्यान दीजिएगा। भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन विषाक्त हो जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न संख्या 26 है, भूनने और सेकने में क्या अंतर? ये हर साल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है। चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है? प्रश्नोत्तर संख्या 26, भूनते समय वस्तु आग में प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न है, यहां पर आप देखेंगे प्रश्नोत्तर जो यानी अगले प्रश्न हैं लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना है और प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 27, आय कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर आपको लिखना कैसे है ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 27, आय 2 प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष आय, पारिवारिक आय का मुख्य रूप या प्रकार प्रत्यक्ष आय यानी डायरेक्ट इनकम है। प्रत्यक्ष आय उस आय को कहा जाता है जो परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों को उनके अपने अपने व्यवसायों के माध्यम से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए वेतन या व्यापार से प्राप्त होने वाली आय। वेतन जो होता है ये प्रत्यक्ष आय का रूप है, या व्यापार से जो धन प्राप्त होता है वो भी प्रत्यक्ष आय का ही रूप है। इसके अतिरिक्त धन के विनियोग अर्थात ब्याज तथा आवास या दुकान आदि का मिलने वाला किराया भी इसी प्रकार की आय में ही सम्मिलित होता है। ये है प्रत्यक्ष आय। दूसरा है अप्रत्यक्ष आय। पारिवारिक आय का दूसरा प्रकार या रूप है अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट इनकम। अप्रत्यक्ष पारिवारिक आय से आशय उन सुविधाओं से है जो वेतन आदि के अतिरिक्त उपलब्ध होती हैं। अप्रत्यक्ष आय धन के रूप में नहीं होती। उदाहरण के लिए कंपनी की ओर से बिना किराए का मकान या फर्नीचर मिलना, ड्राइवर या नौकर मिलना, आने जाने के लिए वाहन की सुविधा, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा आदि अप्रत्यक्ष आय श्रेणी में आते हैं। कुछ परिस्थितियों में अप्रत्यक्ष आय को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस आय पर किसी प्रकार का आयकर नहीं देना पड़ता। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, प्राकृतिक जल के विभिन्न स्रोत लिखिए, यानी प्राकृतिक जल कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 28, जल कुल 3 प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, वर्षा का जल, भूमिगत जल और सतही जल। तो वर्षा का जल क्या है? वर्षा जल में अन्य स्रोत जैसे बर्फ और अतिरिक्त प्रकार की वर्षा शामिल होती है। पृथ्वी पर गिरने वाली वर्षा जल चक्र का एक प्रमुख हिस्सा है क्योंकि यह सतह और भूमिगत जल स्रोतों दोनों की भरपाई करती है। दूसरा है भूमिगत जल। ये पानी ऐसे स्रोत हैं जिन्हें आप मूल रूप से देख नहीं सकते हैं या आसानी से उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। जल चक्र में भूमिगत जल स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वे मानव उपभोग के लिए प्राथमिक स्रोत हैं। पानी की इन भूमिगत निकायों तक अक्सर कुओं के माध्यम से पहुंचा जा सकता है या पहुंचा जाता है, और जब सतह के नीचे दबाव बहुत अधिक होता है तो यह पानी ऊपर की ओर ढकेल दिया जाता है और झरनों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। जल का अगला स्रोत है सतही जल। देखने और उपयोग में आसान,
सतही जल आसानी से प्राकृतिक जल की सबसे प्रचुर आपूर्ति है। नकारात्मक पक्ष यह है कि पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश सतही जल खारा है यानी नमकीन है, इसलिए यह अधिकांश जीवित प्रजातियों के लिए पीने के लिए आदर्श नहीं है। सतही जल पीने के पानी का स्रोत होने के अलावा हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सतही जल का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जो नवीकरणीय भी है। सतही जल की आपूर्ति वर्षा, झरनों और ऊंचाई वाले स्थानों तथा ग्लेशियरों से पिघलती बर्फ से होती है। अगला प्रश्न है, मेरे प्यारे बच्चों, सब्जियों को काटने से पहले क्यों धोते हैं? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दें, इसका उत्तर क्या होगा। आप लोग ध्यान दें, प्रश्नोत्तर संख्या 29। सब्जियों के छिलके यानी सब्जियों के जो छिलके होते हैं, तो छिलकों में विटामिन व खनिज लवण पाए जाते हैं, अतः सब्जियों के छिलके छीलने से उनके पोषक तत्वों की हानि होती है, जिनसे बचने के लिए क्या करना है आपको? सब्जियों को भली प्रकार धोकर छिलका युक्त ही काटकर पकाना चाहिए, यानी छिलका उसका नहीं हटाना चाहिए। इससे छिलके में उपस्थित पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। दूसरा है, मोटे छिलके वाली सब्जियों के छिलके अधिक गहरे नहीं छीलने चाहिए, क्योंकि पोषक तत्वों की छिलकों के साथ निकल जाने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, मेरे प्यारे बच्चों, सिलाई किट की क्या उपयोगिता है? इसमें रखी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। 4 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर इसका उत्तर ध्यान देना, प्रश्नोत्तर संख्या 30। सिलाई किट की उपयोगिता। सिलाई किट बनाने से सिलाई कटाई के समस्त उपकरण एक साथ सुरक्षित हो जाते हैं, जिससे ये सामान्य रूप से गायब नहीं होते तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी उपकरण को तुरंत उपलब्ध किया जा सकता है। सिलाई किट में रखी जाने वाली सामग्री: फीता जिसे इंच टेप कहते हैं, कैंची, मिल्टन चाक, धागे, पिने आदि। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है सवाल से संबंधित। 1 मीटर कपड़े का दाम 56 रुपया है, तो 1.5 मीटर कपड़े का दाम बताइए। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, आप लोग अच्छे से समझेंगे इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या 31। 1 मीटर कपड़े का दाम क्या है? 56 रुपये है। तो 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर कपड़े का दाम 56 गुणे 1.5 बराबर 84 रुपया होगा। यही हो जाएगा उत्तर। कैसे? यहाँ पर ध्यान दें, 1.5 को हम 84 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान देना यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर ये रहेगा इस तरह से 56 को, क्योंकि 1 मीटर कपड़े का दाम कितना है? 56 रुपये। तो 1.5 मीटर कपड़े का दाम क्या होगा? तो 56 को हम क्या करेंगे? 1.5 से गुणा करेंगे, इस तरह से। आप लोग ध्यान दें, 5 छक्का 30, 5 25 और 3 कितना होगा? 28। गुणा का चिन्ह छोटी कक्षाओं में आपने इस तरह के सवाल लगाए होंगे। 1 छक्का 6 और 1 पंचे 5। ध्यान देना, 0 हो गया, 8 6 14, 5 और 1 कितना हो गया? सॉरी, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 2 छूट गया था, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? 5 छक्का 30 और 5 25 और 3 28। हमने 8 लिखा था, 28 लिखा जाएगा। क्लियर? अब 5 2 7 1 8। अब यहाँ पर 1 के बाद दशमलव है, तो यहाँ लगा देंगे, 84 रुपया आ गया। क्लियर? समझ गए आप लोग? चलिए इसके बाद आप देखेंगे इस तरह के प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। निर्देश है कि प्रश्न संख्या 32 से 34 दीर्घोत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प हैं और प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। चलिए प्रश्न संख्या 32 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है? प्रदूषण का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? ये प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, अथवा में अपशिष्ट प्रबंधन से आपका क्या अभिप्राय है?
कचरे का निस्तारण आप कैसे करेंगे या करेंगी? प्रश्न संख्या 33, पुलटिस की क्या उपयोगिता है? किन्हीं दो प्रकार की पुलटिस बनाने की विधि लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न अथवा में है, बचत के प्रकार के बारे में लिखिए। बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न है, अस्थिभंग से क्या तात्पर्य है? अस्थिभंग के प्रकार एवं उपचार का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। तो इस तरह का जो वायरल मॉडल पेपर है आप लोग जरूर तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ से आप 70 में 70 का लक्ष्य जरूर पूरा कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।